लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। यार देखो ये तीनों टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं बनाने वाला हूँ 2 पार्ट, जिसमें से ये पहला पार्ट है एंड दूसरा पार्ट भी आपको कल तक मिल जाएगा। तो आओ चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत मजेदार वीडियो है एंड बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। आओ चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 3 टॉपिक आज की वीडियो में है। तो ये तीनों टॉपिक बेसिक हैं जो कि लाइट और शैडो को लेके है। रिफ्लेक्शन को लेके मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और उसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी फैक्ट्स आपको दूंगा इन सब टॉपिक से। तो चलो पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट। मतलब देखो लाइट मीन्स प्रकाश, मीन्स दम लाइट जिंदगी में हो गया वो वाला लाइट। तो 2 तरह के होते हैं। पहला तो वो सोर्सेस मीन्स वो चीजें जिनसे हमें लाइट मिलती हैं, उसके टाइप 2 होते हैं। पहला नेचुरल सोर्सेज हो गए, मीन्स जो नेचर के द्वारा है, मतलब जिसको हमने नहीं बनाया, वो नेचर से है, अपने आप है। और वो सोर्सेज जिनको हमने बनाया आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ठीक है। एक वो सोर्सेज हो गए। तो ये 2 सोर्सेज हो गए, पहला नेचुरल सोर्सेज, दूसरा आर्टिफिशियल सोर्सेज या फिर मैन मेड सोर्सेज। ये दोनों लाइट इमिट करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है हर चीज तो नहीं देती लाइट। जैसे फुटबॉल मैं जो खेलता हूँ वो तो लाइट नहीं देती, एकदम चमक रहा है, रात में भी खेलूं चमकेगी बॉल, ऐसा तो नहीं होता ना। सारे डिवाइस तो लाइट नहीं देते। अब हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा डिवाइस लाइट देता है, कौन सा डिवाइस लाइट नहीं देता है। उन जो लाइट देता है उसे क्या कहते हैं, जो लाइट नहीं देता उसे क्या कहते हैं। तो देखिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टाइप ये है, एक टाइप ये है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया ना। वो लाइट देने वाले सोर्सेज, वो जो हमें लाइट देते हैं, उनमें 2 होते हैं। एक जो नेचुरल है, नेचुरल मेड है, मींस नेचर के द्वारा है और वो हमें लाइट देते हैं, जैसे सन, स्टार्स एंड होप और भी होंगे। एंड आर्टिफिशियल जो हमने बनाई है, ट्यूबलाइट, लाइट और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, अब तो आ गई हैं मार्केट में जो लाइट देती है। उसके बाद है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं, जो लाइट देते हैं, तो वो 2 तरह के हैं। पहला लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए लुमिनस ऑब्जेक्ट वो हो गए जिनके पास अपनी खुद की लाइट है। मैंने बताया ना हर ऑब्जेक्ट तो लाइट नहीं देता, ना मेरी फुटबॉल देती है, ना मेरी साइकिल, तो मैं मान लीजिए लाइट लगी हुई है तो वो देती है, लाइट देती, साइकिल नहीं देती ना। क्रिकेट का बैट मेरा नहीं देता, कैरम नहीं देता, टेबल चेयर ये सब से तो आपने कभी लाइट देखा नहीं होगा। अब आप लगवा लो वो अलग बात है, लेकिन लाइट तो वैसे नहीं देते ना वो। लेकिन अगर हम बात करें ट्यूबलाइट की, सन की, कैंडल की, फायर की, ये सब लाइट हमें देते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, खुद की लाइट है। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो हो गए जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, मतलब है उनके पास कोई लाइट नहीं होती है भाई, वो रिफ्लेक्ट करते। जैसे कांच है, कांच के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, अब उस पर लाइट पड़ी तो चमकता है, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, तो वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको इतने 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक बहुत फैक्ट बताता हूँ, ये कई बार ये सवाल भी आते हैं, और तो मेरे भी पेपर में ये सवाल आया था टिकता में, मे बी आप फिल इन द ब्लैंक, मैं तो अलग एमसीक्यू ट्रू फॉल्स किसी में भी आ सकता है। तो ये है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। मतलब क्या है, लाइट की जो रेस आती है, लाइट की जो रेस पड़ती है, देखिए हमें चीजें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब लाइट आती है किसी चीज से टकरा के हमारी आंखों पे आती है, तो वो लाइट रेस की फॉर्म में होती है, तो वो एकदम सीधी जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे गई लाइट फिर ऐसे हो गई, वो एकदम सीधी आएगी, समझ रहे हो ना बात, वो एकदम ऐसे आएगी, ना कि यहाँ पे अगर बॉल रखी हुई तो भाई ऐसे आई, अरे यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा होगा तब तो फिर शैडो ही फॉर्म नहीं होगी। तो ये इतनी बात हो गई। ये फैक्ट आई होप आपको क्लियर होगा, ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। लाइट का जो स्ट्रेट पाथ है वो हमेशा रेज
लाइक रेज वेक्टर फॉर्म में होती हैं, उनके पाथ हमेशा स्ट्रेट होगा, कभी भी इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा टॉपिक टाइप ऑफ मटेरियल। देखिए मटेरियल से मेरा मतलब है चीजें। चीजें देखिए तीन तरह की हो सकती हैं। सपोज मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसको डस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक टॉर्च है, सपोज टॉर्च है, ये यहाँ पे बल्ब है, ये यहाँ जल रहा है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है, इससे लाइट निकल रही है। अब क्या हो रहा है, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक चीज रख दूं, ड्राइंग हो जाएगा, मैं ड्राइंग चाहिए, एक चीज रख दूं, अब ये लाइट जब इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी 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 ना, दिख रहा है पड़ रही है, तो या तो देखो दो चीज हो सकती है, तीन चीज हो सकती है। पहला कि लाइट पूरी पूरी तीन रेज, मान ली तीन रेज रखी है, या तो तीनों की तीनों से पार करके निकल गई, या तो हो सकता है भाई दो ना निकल पाई हो, सिर्फ एक ही रेज निकल पाई हो, मतलब अच्छे से लाइट आ रही हो। और एक बात हो गई कि भाई कुछ नहीं है, नो लाइट, मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑप्टिक। मैं इससे आपको बताना ही चाहता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पूरी तरह पास हो जाए, पूरा इसे पास हो जाए, वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्या ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब जिससे तीन की तीन, मतलब पूरी की पूरी लाइट चली जाए भाई आर पार, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसलूसेंट की, तो वो होते हैं भाई कि आया लाइट पड़ी उन पे, पूरी लाइट नहीं जा पाई, कुछ लाइट चली गई। जैसे आपने देखा होगा, इससे मैंने भी एक गॉगल पहना है, इसमें यहाँ पे जो ग्लास लगा है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इसमें मैं जितनी भी लाइट मारूंगा उतनी की उतनी लाइट आ जाएगी मेरे आंख पे लगेगी, ठीक है, उतनी की उतनी लाइट मेरे आंख पर लगेगी। तो अगर मैं ट्रांसलूसेंट ग्लास लगवा लूंगा तो मुझे देखने में फिर दिक्कत होगी, क्योंकि पूरी लाइट मेरे आंख पे पड़ेगी नहीं, तो क्लियर से उतनी इमेज बन नहीं पाएगी। मैं थोड़ा आगे पीछे बता रहा हूँ, पर देखिए समझने की कोशिश करें। ट्रांसपेरेंट जिसमें पूरी पूरी लाइट पार हो जाए, पूरी लाइट पार हो जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मेरे ग्लास का लेंस। और ट्रांसलूसेंट होते हैं जिसमें पूरी लाइट पास ना हो पाए, जैसे आप मेरे से स्टूडेंट हो तो आप अपनी कॉपी पे कवर चढ़ाते होंगे, एक आता है ना पॉलीथीन वाला कवर, जो मोटी पॉलीथीन वाला कवर आता है, उसको देखना कभी, उस पर जब लाइट पड़ती है ना, तो जितनी लाइट ऊपर तुम मार रहे हो ना उतनी लाइट नहीं आएगी नीचे, नीचे हल्का डार्क रहेगा, रोशनी रहेगी नीचे, मतलब आ रही है लाइट पर पूरी लाइट नहीं आएगी। देखो अगल बगल के कंपेरिजन में वहाँ पे कम लाइट होगी। ये तो तभी हो गई, आप कई बार पन्नी जो होती है ना पॉलीथीन, उसको भी रख के ट्राई करो, हल्का डार्क रहेगा अगल बगल से, मतलब पूरी लाइट नहीं आ पा रही है। तो ये हो गया। तीसरा ओपेक हो गया। ओपेक तो भाई वो है एकदम जिद्दी है, मैं जाने ही नहीं दूंगा, तुम आओ मैं वापस भेज दूंगा, ठीक है, वो है एकदम जिद्दी, मैं जाने ही नहीं दूंगा। अब इसका एग्जाम्पल, एक कॉपी रख लो, टॉर्च से लाइट मारो, देखो नीचे लाइट नहीं जाएगी, लाइट बिल्कुल लाइट नहीं जाएगी। अब वो अलग बात है कि लाइट अगर बगल टकरा के वहां पे जाएगी, इसलिए हल्का रोशनी रहेगी, लेकिन लाइट वहां नहीं जाएगी, जो टॉर्च से आप लाइट मार रहे हो वो नहीं जाएगी, समझे क्या? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अपने अगले पार्ट जिसमें हम शैडो के बारे में पढ़ेंगे, तो शैडो में आपको हल्का सा दे देता हूँ पॉइंट। देखिए शैडो क्या होता है, परछाई ऐसे होता है ना, ऐसे देखो ये परछाई चल रही है, जैसे मेरे जैसे बच्चों को ना परछाई के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो पीछे परछाई करिए, परछाई ऊपर चलूंगा। ये वाला मैं करता हूँ कभी कभी। तो देखिए परछाई कब बनती है,
परछाई बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, एक लाइट सोर्स, लाइट का सोर्स, लाइट सोर्सेस। दूसरा, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना जिसपे लाइट, जिसकी शैडो बने, ऑब्जेक्ट। और तीसरा, एक प्लेन होगा जिस पर बनेगी। ये तीनों चीजें तो होंगी ही होंगी अगर शैडो बनेगा। पहला लाइट होगी तभी शैडो बनेगा, तभी तो लड़ेगा पीछे नहीं जा पाएगा तो शैडो बनेगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो शैडो बनेगा, मतलब बनेगा किसका शैडो, कुछ बात ही नहीं। और तीसरा होगा हमारा प्लेन, जिस पर शैडो बनेगा, जिस पर शैडो बनेगा। मतलब क्या है, अगर आप रात में ऐसे टॉर्च लगाया, कोई सामान ऐसे रखा, अब जब पीछे कोई प्लेन ही नहीं है तो फिर तो शैडो दिखेगी ही नहीं। क्यों? अरे प्लेन होना तो चाहिए, शैडो किससे बने। दूसरा, अगर आप बस ऐसे लाइट मार रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या किसकी शैडो देखोगे तुम, शैडो ही नहीं बनेगी। और फिर बस ऐसे लिए हुए हो, कुछ है ही नहीं, कोई लाइट ही नहीं है तो शैडो बनेगी कैसे जब कोई लाइट। देखिए शैडो कब बनती है, पहले ये समझ लेते हैं। शैडो तब बनती है जब कोई लाइट किसी पे पड़ती है, किसी चीज पे, किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, किसी पे भी पड़ती है और वो लाइट उस चीज को पार नहीं कर पाती है, उस चीज को पार नहीं कर पाती है तो शैडो बनती है। और वो शैडो एकदम यूनिक रहेगी, जैसे कि मतलब जो शेप है उस चीज का वैसी ही शैडो बनेगी, वैसी ही सेम शैडो उस पे बनेगी। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। और शैडो हमेशा ब्लैक कलर की बनेगी, नो मैटर कि किस, जो भी चीज है उसका क्या कलर है, लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ भी हो, शैडो हमेशा ब्लैक बनेगी, नो मैटर क्या रंग है उस चीज का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शैडो भी मैंने पॉइंट दे रखा था, मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया। तो शैडो के अगर हम डिफिनेशन की बात करें, शैडो कब बनती है, व्हेन एनीथिंग ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट on the other side of the light from where light is coming, the shadow will form there। और मैंने बताया 3 चीजें लगेंगी, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट और प्लेन। मैंने बताया ना, अगर ये तीनों चीजों से एक भी चीज नहीं होगा तो फिर शैडो बनेगी कहाँ। ये हमारा आज का पॉइंट हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसमें बहुत सारे फैक्ट्स मैंने इंक्लूड करे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दो और उस वीडियो को भी लाइक कर देना और देख लेना, जिसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इक्लिप्स, रेज और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।